अब बच्चों हम आपको सिखाएंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, क्योंकि ये जो बल है ना ये तो सदिश राशि है, इसलिए हमें इसकी दिशा भी चाहिए। उसमें तो हमने केवल F का सूत्र बताया था, देन परिमाण बताया था। अब हम आप इसको सदिश रूप सिखाएंगे आपको। ये हमारा बच्चों निर्देश तंत्र है, X है, Y है, Z है। ये दो आवेश ले लिए हमने, ये Q1 है, ये कौन सा है, Q2 है। इनका स्थिति सदिश R1 है, इसका स्थिति सदिश क्या है, R2। ये दोनों चूंकि समान प्रकृति के हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये जो दूसरे नंबर का आवेश है Q2, इसको कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, Q1, क्योंकि समान है। इस Q1 को कौन कर रहा है, Q2। तो मैं कहूंगा सर F21 जो बल है वो क्या होगा, Q2 पर Q1 के कारण बल। ऐसे ही F12 क्या होगा, Q1 पर Q2 के कारण बल। अब हमें एक के सापेक्ष दूसरे पे देखना है, तो जिस पे बल लगता है ना वो पहले लिखना होता है और जो लगाता है वो बाद में। जैसे Q2 पे लगा रहा है कौन, Q1, तो पहले 2 लिखो फिर 1 लिखो। Q1 पर कौन लगा रहा है, Q2, तो पहले 1 लिखो फिर 2 लिखो। अब हमें एक इनके स्थिति सदिश और देखने, किसके, हम कहेंगे सर R2 का स्थिति सदिश R1 के सापेक्ष। ये R1 R2 तो मूल बिंदु है ना, उसके ओ मूल बिंदु से हैं। हमें मूल बिंदु से बल नहीं देखना, हमें तो Q1 Q2 पे लगा रहा है तो Q1 के सापेक्ष देखना है। तो मैं कहूंगा सर R2 का स्थिति सदिश है ना R1 के सापेक्ष, या यूं कह दूं Q2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। तो हम इसमें भी वही लगाएंगे, स्थिति सदिश है ना R है, किसके, दूसरे वाले का, किसके सापेक्ष, पहले वाले। तो इसको कैसे निकालेंगे, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ये 11वीं में हमने सदिश में एक सिखाया आपको, विस्थापन सदिश, उसमें सिखाया है। इसी प्रकार से Q2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा R12, जिसको लिखेंगे R1 माइनस R2। लेकिन इनकी दिशा उल्टी होती है, कि जैसे ये 2-1 है तो इसकी दिशा किधर होगी, Q1 से किधर होगी, Q2 की ओर। देखो आपको अगर मैं यहां निशान लगाऊं तो इधर जो निशान बनेगा वो मैं लिख सकता हूं R21। क्या, Q1 से किधर है, Q2 की ओर। ये निशान ऐसे फॉलो होता है। ऐसे ही देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर R12 बनाऊं तो यहां पर R12 सदिश हो गया सर, ये R12। देखो इसका एक निशान इधर जाएगा, देन किधर होगा, Q2 से किधर, Q1 की ओर। तो ये बच्चों मैंने समझाया आपको कि बल है ना उनको हम ऐसे दर्शाएंगे और इनके स्थिति सदिश को ऐसे दर्शाएंगे। अब मैं कहूं कि आपको ये F21 अगर सदिश लिखना है तो पहले यहाँ K लिखो क्योंकि नियतांक आएगा, फिर Q1 Q2 लिखो, फिर उनके बीच की दूरी लिखो, देन दूरी है ये, फिर इसका स्क्वायर करो। दूरी तो अदिश राशि है, चाहे आप 1-2 लिख दो, 2-1 लिख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनटू अब दिशा लिखनी है, दिशा है ना पहले हम एकांक सदिश के पदों में लिखेंगे। ये R21 कैप है और ये R21 कैप क्या चीज है, ये R21 सदिश है ना, इसकी दिशा में एकांक सदिश है।
ये R21 सदिश की दिशा को दर्शाता है, R21 कैप, जिधर उसकी होगी उधर ही इसकी। अब मैं कहूंगा सर कि इसको कैसे निकालें, तो ये हो जाएगा KQ1 Q2, हम इसको यूं निकाल सकते हैं R21 माइनस R1, तो R2 सदिश माइनस R1 सदिश, इसका सर मोड लेंगे, देन आंकिक मान आ गया, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। इसको कैसे निकालेंगे, एकांक सदिश बराबर हमने एक सूत्र पढ़ा है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। ये हो गया F21 सदिश बराबर KQ1 Q2, ये दोनों को मिला के 3 लिख दूं, इनटू इसको कैसे निकालूं, ये मैंने पीछे बताया आपको, देखो ये लिख दूंगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। अब देखो बच्चों, ये R1 हमें मिलेगा, R2 मिलेगा, जैसे ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे इसका भी कोई मान होगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो इनका दोनों को घटाएंगे हम, इन दोनों को घटा करके और उसका रूट करेंगे, फिर उसकी क्यूब करेंगे। k का मान हमें पता होगा, निर्वात है तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर माध्यम है तो एप्सिलॉन r और लगा देंगे, Q1 मिलेगा, Q2 मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी, हम सर इसका मान निकाल सकते हैं, और इसकी दिशा किधर होगी, R1 से लेकर के, मतलब Q1 से लेकर के Q2 की ओर। इसी आधार पर हम F12 भी निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, सिमिलर इनके वर्ड्स बदलने हैं बस। ये R1 पहले लिख देंगे, R2 बाद में लिख देंगे, ये मॉड कर देंगे, वो इसकी घात 3 कर देंगे, ये हो जाएगा R1, ये हो गया R2। 1 की जगह 2 करना है और 2 की जगह क्या करना है, 1 करना है। ये 2 सूत्र बन गए, ये Q2 पर किसके कारण, Q1 के कारण, और ये Q1 पर किसके कारण, Q2 के कारण। अब हम देखो इन दोनों में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो बराबर है, आप देखो ढंग से, केवल ये है ना, ये डिफरेंस है, या यूं कहते अगर इससे थोड़ा ऊपर चलें तो केवल ये डिफरेंस है, उसमें क्या होगा, R12 का। अब हम चित्र में देख रहे हैं कि ये दोनों सदिश है ना विपरीत दिशा में है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप, सॉरी कैप। ये यूनिट वेक्टर तो चित्र में सर एक दूसरे के विपरीत है, इनका आंकिक मान तो एक है ही, तो इनके आंकिक मान की तो कोई वैल्यू नहीं है, केवल इनकी डायरेक्शन की वैल्यू है, तो इनकी डायरेक्शन विपरीत है। अब इस सूत्र में ये पूरी वैल्यू समान है, तो केवल यही तो विपरीत है, जब ये विपरीत है तो बल भी आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे, और जब बल विपरीत होंगे तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, देखो इससे हमें पता लग रहा है कि सर एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल डालेगा, दूसरा आवेश भी है ना पहले आवेश पर उतना ही बल डालेगा, बस केवल परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। मैं कहूंगा ये तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उसके अनुसार है। हाँ बिल्कुल सर, एक बल इसमें क्रिया है, एक बल क्या है, प्रतिक्रिया है। तो मैं कहूंगा कि सर ये अगर दो आवेशों के बीच कूलाम बल देखना चाहते हो तो ये परिमाण में बराबर होते हैं मगर दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। दूसरी बात, ये जो कूलाम बल है ना, ये कैसा बल है, संरक्षी बल है। देन ये जो आवेश होते हैं ना, उनके पथ पे निर्भर नहीं करता, उनकी प्रारंभिक और आखिरी स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात सर कि ये बल है ना सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो ऐसे बल है ना जो रेखा के अनुदिश होते हैं वो कैसे बल होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। तो ये संरक्षी बल है, केंद्रीय बल है। नेक्स्ट है, ये 10 की घात -15 मीटर से लगता है, लेकिन लगता कहां तक है, अनंत तक लगता है।
ये 10 की घात -15 मीटर तक तो नाभिकीय बल लगते हैं, वहां तक और कोई बल नहीं लग सकता, बस नाभिक के बाहर से लगना शुरू होता है और कहां तक लगता है, अनंत तक लगता है। ये मैंने बच्चों आपको कूलाम के नियम को सिखाया इससे पहले, और अब कूलाम के नियम का क्या सिखा रहे हैं, सदिश स्वरूप। अब है बहु आवेशों के बीच बल, या यूं कह दूं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या है, बहु का अर्थ होता है बेटा अनेक। कूलाम केवल 2 आवेशों के बीच बल बता रहा है, और हम कहते हैं कि माना एक आवेश पर कोई और आवेश भी बल डाल रहे हैं और ये भी डाल रहे हैं, तो फिर हम इस पर बल कैसे निकालें। कूलाम तो कह रहा है कि इन 2 के बीच मैं बता दूंगा, इन 2 के बीच में बता दूंगा, इन 2 के बीच में बता दूंगा, 1 2 3, इसके बीच नहीं बताऊंगा। ये माना हमारा कोई Q0 आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ऐसे ऐसे ये कोई n तक है सर, ये सपोज Q है। तो उसके लिए हमें कौन सा नियम काम में लेना पड़ेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत या बहु आवेशों के बीच बल का नियम सर। इसके लिए क्या कहते हैं सर आपको नया नहीं करना है, आप कूलाम नियम ही लगाओ। जैसे पहले इस Q0 Q1 के बीच लगाओ तो इसके बल आ गया, हमने कहा माना ये F1 सदिश है, ये माना इसके बीच लगाओ F2 सदिश है, ये कौन सा है, F3 सदिश है, ये कौन सा है, Fn सदिश। तो अब इसके ऊपर जो टोटल बल है ना, उसकी वैल्यू होगी पहले 2 के बीच बल, दूसरे और उसके बीच बल, फिर तीसरा जो डाल रहा है वो बल, फिर कौन से वाला, nवा बल। तो कहते हैं हम इसको यूं लिख सकते हैं कि किसी स्थिर आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों द्वारा उस पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं कि उस जिस पर आप ज्ञात करना चाहते हैं उस पर प्रत्येक आवेश का बल निकाल लो और फिर उन सभी का क्या कर दो, सदिश योग, क्योंकि आवेश क्या राशि है, एक सदिश राशि, तो कुल बल आ जाएगा सर। इसे ही हम बलों का क्या कहते हैं, अध्यारोपण, बहु आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको बच्चों मैंने निर्देश तंत्र बना करके सिखाया है, आपके नोट्स में सिखा रखा है मैंने। 3 बल है ना यहाँ लग रहे हैं, ये Q0 आवेश है, इसका स्थिति सदिश है ना R0 है, इस पर Q1 डालता है, इस पर Q2 डालता है, इस पर Qn डालता है, ये सर। तो मैंने इसका सूत्र लिखा है F0 सदिश बराबर F01 प्लस F02 प्लस प्लस क्या है F0n। हम इनको यूं लिख सकते हैं, F01 देन K किस किस के बीच में, Q0 Q1, देन इन्हीं के आधार पर क्या लिख देंगे R01 स्क्वायर, इसी के आधार पर क्या लिख देंगे R01 की कैप। दिशा किधर होगी, 1 से 0 की। ऐसे ही हम दूसरे का लिख देंगे K Q0 Q2 R02 का स्क्वायर R02 की कैप। ऐसे हम कहां तक लिख देंगे, ये n तक, और ये कुल बल का मान आ जाएगा। ये तो चूंकि एक सदिश मान है। अब इसका अगर तुम परिमाण निकालना चाहोगे ना बेटा, तो फिर अपन ने 11वीं में वो एक सूत्र नहीं पढ़ा है, R बराबर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा, इससे निकालना पड़ेगा। और अगर आपको परिणामी सदिश की दिशा निकालोगे तो ये सूत्र सिखाया मैंने, अल्फा बराबर tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा।
इस सूत्र से बच्चों हम अल्फा निकाल सकते हैं। इस सूत्र से हम रिजल्टेंट मतलब टोटल आर, यहाँ आर का काम कौन कर रहा है, एफ कर रहा है, यहाँ पी का काम कौन कर रहा है, एक F1 ये F2, ऐसे सर हम इस प्रकार से